हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नितेश और स्वागत है मेरा नया यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल नॉलेज। तो आज मैं अपना वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर्स का है क्या, कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज के बारे में आपको जो मैं बात करने वाला हूँ, जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज हमको ज़रूर रहता है। कई बार क्या होता है कि हम जाते तो है कंपनी में जॉब के लिए, उधर को डेटा एंटर ऑपरेटर कर जाते हैं तो डायरेक्ट हमको टाइपिंग के लिए बिठा देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हमको भी रखना ज़रूरी है। कभी कभार हमको कोई पूछ भी लेता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में आप हमको बताओ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कंप्यूटर्स का पूरा जो बेसिक है वो मैं आपको बताऊँ। तो चलो, मैं आपको बात करने वाले जो टॉपिक का बात किया था वो है कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका जनरेशन कितना था, उसका टाइप्स क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, वो तो हम ठीक है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होती है। तो अभी हम इधर देख रहे हैं कि है व्हाट इज़ एन कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशंस। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम जाना जाता है, वो तो आपको सब पता ही है, सबको मालूम है। अभी तो यूट्यूब पे भी सर्च मिल जाता है, कोई भी वीडियो से आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे डालोगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर तो मिल जाएगा बेसिकली। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम डेफिनेशन देखने जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है उसके डाटा और इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद आता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं, हाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाता तो है कंप्यूटर का। ठीक है, डेटा ऑपरेटर के लिए वो पैराग्राफ टाइप करता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई सवाल कोई क्लाइंट आपसे पूछ लेता है कभी कभार कि भाई कंप्यूटर का फुल फॉर्म्स मालूम है क्या, तो ठीक है अभी जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी मैंने सामने आपको एक स्लाइड तैयार किया है। अभी कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखने जाए तो सी इज़ कॉमनली, ओ इज़ ऑपरेटेड, एम इज़ अ मशीन, पी इज़ पर्टिकुलरली, यू इज़ यूज्ड फॉर, टी इज़ ट्रेड, ई इज़ एजुकेशन, आर इज़ रिसर्च। ये थे हमारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म। अभी आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अभी लैपटॉप तो हमारे हाथ में है। अभी पहले का ये साल में देखने जाए तो कौन सा कितना जनरेशन था वो हमको बहुत लोग कम मालूम होता है, बहुत कई लोगों को मालूम होता है। जो फंडामेंटल्स का कुछ थियरी करते रहते हैं तो उसको सब मालूम रहता है। अभी डायरेक्ट कोई हाई लेवल का प्रोग्रामिंग करता है उसको जनरेशन का वो उसका टॉपिक पूरा चेंज होता है। ठीक है, तो अभी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर का फंडामेंटल्स क्या है। तो ये जनरेशन का भी बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है। तो अभी जनरेशन की बात करें तो इसका फर्स्ट जनरेशन था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के वैक्यूम टिप्स 1946 से लेकर 1954 तक। इसका सेकेंड जनरेशन था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन था VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, और फिफ्थ जनरेशन था मेगा चिप्स मेमोरी। इसके बाद हम बात करते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अभी कंपोनेंट्स अभी आप बोलेंगे अभी कंपोनेंट्स की बात हम करते हैं, कोई कंपोनेंट्स है क्या। अभी कंपोनेंट्स की बात है को इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IO भी बोलते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। और CPU की बात, CPU मतलब मीन्स के सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसका टोटल 4 कंपोनेंट्स है। तो पहले हम इसके बाद बात करेंगे कि आउटपुट यूनिट क्या है। अभी एन आउटपुट यूनिट इज डिवाइस है। एग्जांपल भी बोले तो इसका अभी क्या है कि कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, कंपोजिट सा डिवाइस है, और IVD मीन्स के इमेजिंग एंड वीडियो डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऐसे डिफरेंट तरीके से हमारे ये कंप्यूटर का इनपुट्स यूनिट होता है। अभी पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है। अभी बहुत मतलब कोई भी बताओ कीबोर्ड बोले तो वो टाइप रहता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, उसको हम कीबोर्ड नॉर्मली लैंग्वेज में हम उसको टाइप राइटर बोलते हैं, कोई तो कीबोर्ड बोल देता है। तो कीबोर्ड का भी प्रॉपरली हम डेफिनेशन देगा। कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर कीबोर्ड विच यूजेस एन arrangements of buttons or keys to act as a mechanical levers or electronic switches। पता है क्या बोलना चाहता है डेफिनेशन में कि अरेंजमेंट्स हम अरेंजमेंट करते हैं हम बटन से, कीज होता है इसे, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बहुत सारा आता है,
दूसरी बात आप देखेंगे, कीबोर्ड इज अ टाइपली करेक्टेड एंड ग्रेड और प्रिंटेड द कीज एंड ईच प्रेस ऑफ की typically correspond to a single symbol. To produce some symbols require pressing and holding several keys simultaneously. Some keys produce action or command to computers. कीबोर्ड वो एक पूरा लैपटॉप में भी होता है। कीबोर्ड तो समझ लो कि कोई वायरलेस यूज़ करता है, यहाँ तो कोई कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो अटैच करता है। कोई लोगों को वायरलेस भी यूज़ करते हैं कीबोर्ड के लिए। तो ये था हमारा कीबोर्ड के बारे में। अभी इसके बाद बात करते हैं तो आता है द लेआउट्स ऑफ कीबोर्ड। अभी देखो आप कीबोर्ड का लैपटॉप में हो या कोई भी पुराना कीबोर्ड लेके आओ, कोई भी साल का, ठीक है, उसका देखो अभी QWERTY क्वर्टी, इसको क्वर्टी कीबोर्ड भी हम बोल सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में हम देखें तो कोई स्टैंडर्ड आता है, लैपटॉप साइज आता है, थंब साइज आता है और न्यूमेरिक आता है। स्पेशल टाइप्स की बात करें तो चौड़े सॉफ्टवेयर, फोल्डेबल, प्रोजेक्शन लेज़र और ऑप्टिकल कीबोर्ड। तो ये थे हमारे कीबोर्ड के टाइप्स और लेआउट्स ऑफ कीबोर्ड। और तो ये तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आप बात कभी मत बोलो कि कीबोर्ड को क्वालिटी कीबोर्ड भी बोला जाता है। ये बात आप ध्यान में रखो, शायद आपको कभी भी इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है। कोई भी पूछ सकता है, हम कई दूर जाते हैं तो कोई किसी से सवाल हो सकता है कि भाई क्वालिटी कीबोर्ड कैसे बोलते हैं, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी इसे की टाइप्स, अभी इसमें मैंने मेंशन इधर किया है, देखो आप देख सकते हैं कि की का मैंने कितना सारा पूरा स्लाइड में की का डिफाइन किया हुआ है अलग अलग तरीके से। तो हम पहले देखें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज थे A to Z और 0 to 9 एंड स्पेस बार। फंक्शन की आपको मालूम है, जो F से रिलेटेड सारा 1 से लेकर 12 तक जो होता है वो फंक्शन की में यूज़ करें। मॉडिफायर्स की बात बोल तो जो अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर। अभी देखो अल्टर का पूरा अल्टर स्पेलिंग पूरा फुल नहीं है, इसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ था ALT। कोई कंट्रोल बोल तो CTRL। फिर आता है नेविगेशन के मतलब तो एरो कीज, पेज अप एंड डाउन, होम एंड बैक स्पेस एंड टैब, ये है नेविगेशन। टाइपिंग मोड तो इंसर्ट, डिलीट, कैप्स लॉक। फिर आता है इसके बाद सिस्टम कमांड। सिस्टम का नाम में प्रिंटर स्क्रीन, ठीक है, ये सिस्टम कमांड बोले तो प्रिंटर स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉक, पाउस, ब्रेक, फिर एस्केप हो गया, फिर एप्लीकेशन कीज है। इसके बाद है न्यूमेरिक कीपैड जो फंक्शन के की के नीचे रहता है, या तो कई बुक कीबोर्ड के ऊपर भी आता है या नीचे आता है। बहुत सारा कीबोर्ड हम देखेंगे, गूगल पे भी हम कीबोर्ड का पिक्चर फाइंड करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 0 से लेकर 9 तक आता है एंड प्लस माइनस जो है, जो हम प्लस माइनस करते हैं वो न्यूमेरिक में आता है। मल्टीमीडिया तो आपको मालूम है, मल्टीमीडिया कीज बोलेगा क्या है, क्या वॉल्यूम कंट्रोल्स कीज है, क्या इंटरनेट कीज है, क्या। तो ये थे हमारे की टाइप्स। अभी इसके बाद आता है, अभी देखो पॉइंटिंग डिवाइस में अभी pointing device is any human interface device that allow to user input spatial data to a computer. Movements of the pointing device are on the screen by movements of the cursor. अभी इधर मैंने डिफरेंट टाइप की तरह अभी पॉइंटिंग डिवाइस का डिफाइन किया है। माउस, पॉइंटिंग स्टिक्स और जॉयस्टिक्स। माउस का तो आप जो कर्सर भी बोलते हैं इसको, कर्सर जो एरो हमारा स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना, मैं हिला रहा हूँ जो इसको ये कर्सर बोलते हैं। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस में भी इंस्टॉल है। फिर इसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक आता है। स्टिक बोले तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, या कोई तो समझ लो हम बोर्ड पे कहीं रहते हैं तो वो कोई हाथ पे टच नहीं करता, वो स्टिक ले करता है। फिर जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक का तो मैं आपको बाद में मैं बताने वाला हूँ जॉयस्टिक क्या होता है। इसके बाद है अभी इसका हम पॉइंटिंग डिवाइस में बात कर रहे हैं माउस का। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन तो इट्स अ सपोर्टिंग सरफेस।
Basically, a mouse consists of an object held under one of the user's hand which one or more buttons. टाइप्स ऑफ माउस, इसके अब ये टाइप्स की मैं बात करूँ तो मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस, इसके बाद है तो अभी इसने इंसुलर एंड जेरोस्कोपिक माउस भी है और 3D माउस या ट्रैक्टाइल माउस भी है। अभी मैंने इधर पिक्चर अटैच नहीं किया है, तो पिक्चर अटैच करता तो मैं आपको शायद ज़्यादा समझ आ। अब माउस का तो हम पता है आपको कि बहुत सारा शॉर्टकट में माउस का यूज़ होता है, जैसे वायरलेस का भी बहुत सारा यूज़ करते हैं। अभी इसकी बात कर रहे हैं हम आउटपुट यूनिट। अभी इनपुट का खत्म हो गया, इसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज एन पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरी आउट बाय कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटपुट यूनिट तो बोलेगा तो जो हमारे पास डिवाइस है वो हमको आउटपुट क्या देता है, ठीक है। दूसरे हम डिफिनेशन देगा, इनपुट्स आर द सिग्नल्स और डाटा सेंड टू द सिस्टम। बात समझ, इनपुट्स आता है वो सिग्नल्स और डाटा को सेंड करता है हमारे सिस्टम में, और जो हमको आउटपुट देता है सिग्नल्स और डाटा सेंड टू बाय द सिस्टम टू द आउटसाइड, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन पता नहीं चल, ठीक है। अब दूसरी तरह का मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसमें अभी देखो टाइप्स मैंने मेंशन किया आउटपुट का, तो अभी ये एक है मॉनिटर, फिर आता है स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन्स, ठीक है। मॉनिटर आप बोलेगा तो मॉनिटर भी समझ लो कि वायरलेस है, स्क्रीन शेयर करते हैं वो मॉनिटर होता है। फिर हम स्पीकर जो डालते हैं इस पर वो आउटपुट हमको देता है बाहर से। प्रिंटर इंस्टॉलेशन करते हैं वो भी, फिर हेडफोन्स होते हैं वो भी हमको आउटपुट देता है वो। ये सारा आउटपुट का एक टाइप्स है। तो ये थे हमारे आज का पूरा कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज के लिए। तो इसका आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट अभी वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कंप्यूटर्स का मतलब में से क्या होता है।